हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम करेंगे अपना क्लास 8 का चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है। इससे पहले हमने जुडिशरी समझा था। जुडिशरी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, इन सब के बारे में जानकारी ली थी। और फिर देखा था कि दो तरह के जस्टिस होते हैं, क्रिमिनल जस्टिस और एक सिविल जस्टिस। ठीक है। एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। ठीक है। क्रिमिनल लॉ जब कोई किसी का मर्डर कर देता है, चोरी कर देता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा होता है? क्रिमिनल लॉ होता है। ठीक है। सिविल लॉ कोई प्रॉपर्टी का हो गया, आपने रेंट नहीं दिया, किसी का पेन चोरी कर लिया है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं? छूट, 5 रुपए का पेन चोरी किया है, ठीक है, बड़ी वाली चोरी नहीं करने का, ठीक है, और करना भी नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा सिविल लॉ के अंदर आएगा। आज हम समझेंगे कि सिविल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। ठीक है। अपना सिविल जस्टिस सिस्टम कैसा है। ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ, आपने देखा होगा अगर कोई पर्सन कानून को वायलेट करता है, ठीक है, वो जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, अगर वो उनको फॉलो नहीं करता है तो किसको इन्फॉर्म किया जाता है? पुलिस बुलाई जाती है। ठीक है। अगर किसी को पीट देता है, ठीक है, कोई भी, जैसे कि चोरी वोरी कर लेता है, मर्डर कर देता है, ठीक है, तो उसके लिए किसको इन्फॉर्म किया जाता है? जल्दी से बताओ। पुलिस को। ठीक है। सबको पता होगा, मूवीज वगैरह में सबने देखा होगा। ठीक है। अब फिर क्या रोल होता है पुलिस का? उसको अरेस्ट करना। ठीक है। लेकिन पुलिस ये डिसाइड नहीं करती है कि वो गुनहगार है या नहीं है। ठीक है। पुलिस को उसको पकड़ के जेल में तो लेके जाएगी, लेकिन उसको गुनहगार साबित करेगी कौन? कोर्ट। ठीक है। कोर्ट में उसका ट्रायल होगा। ठीक है। कोर्ट में उसका मुकदमा चलेगा। फिर उसके बाद जितने भी एविडेंसेस होंगे उनके बेसिस पर जो हमारा कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि ये अपराधी है या नहीं है। ठीक है। और उसके लिए हमारा पूरा प्रोसीजर बना हुआ है। ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल का फ्री ट्रायल लिया जाता है। ठीक है। उसका फ्री मुकदमा दर्ज कराया जाता है, मतलब फेयर होता है, फ्री नहीं फेयर होता है। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक स्टोरी से। स्टोरी के अंदर मिस्टर सिंधे होते हैं जो कि एक पार्टी में जा रही होती है। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, अरे जल्दी से करो ना, जल्दी से तैयार हो, सॉरी, जल्दी से तैयार हो ना। तो बोलती है कि वो एकदम से अपनी चैन को ढूंढ रही होती है, उसकी गोल्ड की चैन होती है, वो मिल नहीं रही होती है। तो बोलती है, रुको रुको, मेरी चैन नहीं मिल रही है। वो बोलते हैं, हम लेट हो रहे हैं शादी में। तो एकदम से वो सब कुछ भूल जाता है कि यार शादी वगैरह भी है। ठीक है। वो बोलती है कि क्यों, कहाँ गई? वो बोलती है कि चलो, मुझे ऐसा लगता है जो हमारे घर में ये डोमेस्टिक वर्कर है, जो ये काम करने आती है, शांति, इसने चुराई है, क्योंकि इनके अलावा तो कोई आता नहीं है घर में, है ना। वो उसी ने चुराई हुई है। वो डस्टिंग कर रही थी शायद, उस टाइम पर वो ले गई। ठीक है। अब वो शांति से बोलती है कि तुमने मेरी चैन चुराई है। शांति बोलती है, नहीं मैडम, मैंने नहीं चुराई। वो बोलती है, मैं तुम्हारी छानबीन करूँ, दिखाओ। तो उसके पास से उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। अब वो बोलती है कि तुमने पता है क्या करा, तुमने मेरी चैन को बेच के 10,000 रुपये ले लिए, तुमने मेरी चैन हड़प दी है। अब जो मिस्टर सिंधे जी होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? वो जाते हैं पुलिस स्टेशन। वो एफआईआर दर्ज कराते हैं कि हमारे घर में जो मेड है ना, उसने मेरी वाइफ के क्या करे, उसने मेरी वाइफ के नेकलेस, देखो चेन से सीधा नेकलेस पे हो गए, ठीक है, उसने चैन चोरी कर लिया। ठीक है। तो एफआईआर क्या होता है? एफआईआर एक फाइल होती है, ये हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में, अभी एफआईआर समझने का है। ठीक है। तो पूरी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, पुलिस आती है, शांति से पूछती है कि हाँ भाई आपने चोरी क्यों करी है। तो उसके वो बताते हैं कि इसके ऊपर हमको इसके पास से 10,000 रुपये मिले हैं और हमको लगता है कि इसने क्या करा है, हमारी चैन को बेच दिया है। ठीक है। अब पुलिस क्या करती है, मिस शांति जी को पकड़ के ले जाती है। ठीक है। अब वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगे थे, इल्ज़ाम लगे थे। ठीक है। अब उसके भाई को बताया जाता है, वो बताती है कि नहीं पुलिस साहब, मैंने नहीं चुराई की है, ये मेरा भाई है और मैं, हम दोनों बहुत मेहनत से कमाए हैं ये पैसे, 10,000 बहुत मेहनत से कमाए हैं, हमने चोरी वोरी नहीं किया है। तो पुलिस वाला नहीं मानता, उसके भाई को बुलाया जाता है, उसका भाई भी बताता है, लेकिन उस भाई को भी पकड़ के रख लेते हैं। ठीक है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं, तुम जाओ, तुम्हारी बहन को अरेस्ट किया हुआ है, उसने गोल्ड की चैन है वो चोरी कर लिया है, अब उसकी बेल होगी सीधे कोर्ट में जाकर। ठीक है। वो बोलता है, लेकिन आ जाओ क्यों? वो बोलता है कि अगर आपको ज़्यादा ही हो रहा है ना तो एक काम करो, एक लॉयर को हायर कर लो। ठीक है। अब हायर करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा बेचारों के पास था नहीं, 10,000 रुपये था, बहुत कमाई से कमाए था उन्होंने, और वो पुलिस वालों ने रख लिया था। ठीक है। अब क्या होता है, उस सुशील को भी वहाँ पर रख लिया जाता है पुलिस स्टेशन में, उसकी मारपीट कराई जाती है और उसे डरा धमका के उससे बोला जाता है कि हाँ तुम दोनों की गैंग है और तुम दोनों ने ही क्या करा है, तुम दोनों ने ही क्या करते हो, तुम लोगों की ज्वेलरीज को चोरी करते हो उनके घर जा जाकर। ठीक है। अब ये सब जब किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, बेचारा
इतना ज़्यादा वो हो चुका था ना कि भाई अब मेरे को पिटना नहीं है, वो डर के मारे बोल देता है कि हाँ हमने किया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये सच थोड़ी नहीं है, ठीक है। हमारा कोर्ट इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा, वो एविडेंसेस के बेसिस पर देखेगा, ठीक है। अब क्या होता है फिर इसके बाद पुलिस एक चार्जशीट फाइल कर दी है, उसमें एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट आता है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से एक लॉयर आता है, जहाँ पर क्या करा जाता है, जो मैजिस्ट्रेट होता है वो एक ऐसा होता है, वो एडवोकेट होते हैं, ठीक है। जो मैजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है कमला के लिए एक एडवोकेट। देखो क्या है, अगर कोई पर्सन के पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो कानून कह रही हो, वो कोर्ट में जाके अपना मुकदमा लड़ सके, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हायर कर सके अपने लिए एक एडवोकेट, तो उस टाइम पर उसकी हेल्प करेगी कौन, सरकार, ठीक है। आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक एवरी पर्सन फंडामेंटल राइट है कि वो क्या कर सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या देगी, एक लॉयर देगी। आर्टिकल 39A, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो फ्री एंड लीगल एड प्रोवाइड करेगी। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि लॉयर को नहीं ले सकता है, वो हायर नहीं कर सकता है पॉवर्टी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, तो गवर्नमेंट वहाँ पर उसको लॉयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक एडवोकेट कौन देती है, मैजिस्ट्रेट देती है, ठीक है। पहले चार्जशीट फाइल की जाती है, पुलिस क्या करती है, फाइल करती है एक चार्जशीट, ठीक है, किसके अंदर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, जहाँ पे जो कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर, ठीक है। वहाँ से अब वो जो कोर्ट है वो क्या करता है, कमला के लिए एक एडवोकेट अपॉइंट करता है, ठीक है। अब वो जो एडवोकेट होता है वो क्वेश्चन करती है कमला से कि हाँ जी बताओ आपने सच्ची में चोरी करी है, तो बताती नहीं हमने चोरी नहीं किया है, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है और ये झूठा इल्ज़ाम है, हमने कोई चोरी वोरी नहीं किया है, 10,000 रुपये ना बहुत मेहनत से कमाए हैं हमने। वो उसको बात बताती है। अब उसके बाद कोर्ट में जाता है, कोर्ट में वो पूरा बात चलता है। अब यहाँ पर एक और मेंबर आता है हमारी इसके अंदर सीन के अंदर, एक और नया वो आया है जो है पब्लिक प्रोसीजर। अब ये एडवोकेट है किसके, मिस्टर सिंधे की साइड से, ठीक है। पब्लिक प्रोसीजर को अपॉइंट करते हैं कौन, ये स्टेट के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है जी, पब्लिक प्रोसीजर के बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी किसके, मिस्टर सिंधे की साइड से केस को लड़ता है, प्रेजेंट करता है और बताता है कि देखो इसके पास हमको पैसा मिला है, तो इसके और ये इन्हीं के घर में काम कर दिया है, तो इसी ने चुराया होगा, ठीक है। तो सबूत ये है। फिर उसके बाद जो इसकी कोर्ट होती है कमला की, कोर्ट कह रही जो कमला की लॉयर होती है, वो क्रॉस एग्जामिन क्वेश्चन करती है। वो करती है कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इसी ने चुराया है, वो उसके पैसे मेहनत की कमाई के भी तो हो सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि इसके पास चैन मिली है। वो उसने बोला कि मैं तो जब मानती जब इसके पास चैन मिलती, इसके पास पैसे मिले, और पैसे किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। वो कहती है कि नहीं इसने चोरी नहीं करा है, ठीक है, उसने चोरी नहीं करा है। तो वो क्या करती है, वो बताती है कि साइड में एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, वहाँ के इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर होते हैं वहाँ को बुलाया जाता है। वो बताते हैं कि इनके पड़ोस में क्या हुआ था, चोरी हुई थी, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है, ठीक है, जिन्होंने चोरी करी है। और वो सब इंस्पेक्टर बताते कि हाँ मुझे वहाँ से एक चैन भी मिली है, ठीक है। और जब वो चैन प्रेजेंट की जाती है कोर्ट में, तो मिस्टर सिंधे कहते हैं अरे ये तो मेरी चैन है, ठीक है। अब कोर्ट क्या करता है, जो हमारे जज होते हैं वो पूरे एविडेंसेस को देखते हैं, फिर उसके बाद वो पूरी अपनी जजमेंट सुनाते हैं, बताते हैं कि मैं इस सारे एविडेंसेस को देखकर, ठीक है, अब मैं ये इस पर पहुंचता हूँ, ठीक है, इस चीज़ पर पहुंचता हूँ कि अब उसको जेल नहीं होगी, अब वो उसके जो 10,000 रुपये हैं जो पुलिस वालों के पास है वो भी उसको दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारी स्टोरी हुई, इसको इतना डीप नहीं लेने का है। इसके अंदर आपने 3-4 लोगों के बारे में जानकारी देखा होगा, ठीक है। 4 ऐसे प्लेयर थे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रोल प्ले करते हैं। पहला पुलिस नहीं होगी तो क्रिमिनल्स को पकड़ा कैसे जाएगा। पब्लिक प्रोसीजर, ठीक है, जिसके साथ जो हुआ है ना, जैसे किसी के साथ मर्डर हुआ है तो उसके फेवर में जो बोलेगा वो पब्लिक प्रोसीजर होगा, ठीक है। डिफेंस लॉयर जो कि क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ठीक है, और जज जो कि न्याय देगा, लास्ट में अपना काम बताएगा। अब हम इन चारों के काम देखने वाले कि इनका क्या रोल होता है किसके अंदर, जब भी कोई क्राइम होता है, ठीक है। अब पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस का रोल होता है इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करना, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी क्राइम होता है, कोई भी मर्डर हो जाता है, कोई भी चोरी होती है, तो वहां पर छानबीन करने के लिए कौन आती है, पुलिस आती है,
ठीक है, अलग अलग एविडेंसेस को कलेक्ट करती है, ठीक है, और फिर क्या करती है, एक चार्जशीट फाइल करती है नहीं करती, और फिर वो कहाँ पर देती है, वो कोर्ट में देती है, ठीक है, क्या करती है, एक कोर्ट चार्जशीट फाइल करती है और फिर वो कोर्ट में देती है। ये पुलिस डिसाइड नहीं करती कि वो गुनहगार है या नहीं है, ठीक है, पुलिस बस ये बताती कि इसके ऊपर इल्जाम लगा है, ठीक है, पुलिस नहीं यहाँ पर डिसाइड करेगी कि ये ही गुनहगार है। पुलिस का काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको हमेशा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे कानून है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वहाँ पर सीधे बंदूकबाजी या लठिया वटिया चालू नहीं करने का, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी गाइडलाइंस जारी करी है, किसके लिए, पुलिस के लिए। जब वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखेगी। डिटेंशन, किसी भी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो उसे वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है, ठीक है। अगर किसी पर्सन के लिए डिटेंशन पर, ठीक है, डिटेंशन के नाम पर अगर किसी पर्सन को डाला जा रहा है, ठीक है, फिर वही सीधे वो आर्टिकल 32 से कनेक्ट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पुलिस से बोला जाता है कि अगर वो क्या करती है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस टाइम पर वो किसी को मारेगी नहीं और ना ही शूट वगैरह करेगी। अगर कभी लगता है कि हाँ उसकी जान को खतरा है तो उस टाइम पर वो शूट कर सकती है, ठीक है, और वो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर किसी को मारेगी पीटेगी नहीं, ठीक है, कि कहीं किसी ने हेलमेट नहीं लगाया कि हाँ चल भाई आजा डंडे बजाने का है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करेगी, ना ही किसी को जेल में डालेगी छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। आर्टिकल 32 जहाँ पर क्रिमिनल्स लॉ डाले गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पहले तो बोला जाता है कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो पहले तो उसे बताओ कि भाई आपने क्या करा है, किस लिए आपको अरेस्ट किया जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। आरटीआई से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, आर्टिकल 19, ठीक है जी। और फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर उसकी फाइल रिपोर्ट कराने के भेजनी है, ठीक है, प्रेजेंट करनी है। 24 घंटे के बाद जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद कोर्ट में जानी चाहिए उसकी फाइल, ठीक है। और किसी इंसान के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, किसके अंदर, जेल के अंदर। अगर किसी पर्सन को आप पकड़ के लेके आए हो तो जेल में ये नहीं उसको मारा पीटा स्टार्ट कर देना है, ठीक है, जैसे कि जो हमारी यहाँ पर थी ऊपर शांति, उसके भाई के साथ हुआ था, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पुलिस कस्टडी होगी वो एविडेंस के बेसिस पर काम करेगी, ठीक है। जिस पर्सन के लिए जो एक्यूज, जिसके ऊपर इंजाम लगा है, कैन नॉट यूज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, ठीक है, वो एविडेंसेस का यूज़ नहीं करेगी। मतलब कि अगर आपने कस्टडी में उससे दबाव करके, ठीक है, मतलब उसको डरा के धमका के उसे बुलवाया है कि हाँ कन्फाइन कराया है, ठीक है, आपने बोल दिया कि हाँ आपने ही चोरी करी है, बेचारा पिटे जा रहा है, पुलिस मारे जा रही है, तो वो लास्ट में क्या करेगा, अपनी जान को बचाने के लिए बोलेगा कि हाँ भाई मैंने चोरी करी है, तो वो एविडेंसेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है, पुलिस वाले पुलिस कस्टडी में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं बना सकते जिसके ऊपर इंजाम लगा है, ठीक है, बाहरी से सबूत इकट्ठे करने हैं, ठीक है। और 15 साल से कम बच्चा, बॉय हो या गर्ल हो, उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा क्वेश्चनिंग करने के लिए। आप पुलिस खुद जाएगी घर पे जाके उनके क्वेश्चन करेगी, ठीक है। अब डीडी बाशु की भी कुछ गाइडलाइंस आती है तो उनको भी देखने का है। ये जो डीडी बाशु है ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, एक लेटर लिखते हैं कि क्या हो रहा है कि अगर हम देखें ना अपने यहाँ पर जेल वगैरह में कस्टडी में लोगों को डाला जा रहा है और उससे क्या हो रहा है, बहुत लोगों को डाला जा रहा है और वहाँ पर लोगों की जो डेथ है वो जल्दी जल्दी होती जा रही है, मतलब बहुत लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो ये तो ठीक नहीं है, ये किसके अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, ठीक है, आर्टिकल 21 के। तो डीडी बाशु क्या करते हैं, कुछ गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डीडी बाशु गाइडलाइंस भी बोलते हैं। पहले तो बोलते हैं कि अगर जब पुलिस कभी भी कोई भी काम करती है, अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उस टाइम पर वो अपने कपड़े पहनकर रखेगी, ठीक है, जो उसकी ड्रेस होती है, किसकी, पुलिस वालों की, उनके जो टैग होते हैं, ठीक है, जो उनकी पोजीशन होती है, ठीक है, उनको हमेशा लगा के रखेगी, जिससे पता चले कि हाँ ये असली पुलिस वाला है, ये नहीं कोई भी वर्दी पहन के आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रही है तो उनके फैमिली मेम्बर को वो बताए, इन्फॉर्म करे कि हाँ हम इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि मिला और सीधा लेके गए।
और उस पर्सन को अरेस्ट करे, उसको भी थोड़ा सा फ्रीडम दे, उसको राइट है कि वो अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिलीज को, ठीक है, अपने फ्रेंड को बताए कि हाँ मुझे पकड़ के रखा है पुलिस वालों ने, ठीक है। और अगर उसके फ्रेंड या कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर, तो 8 से 12 घंटे के बाद उसको बताया जाए, पुलिस उसको फ्रीडम देगी या फिर राइट देगी कि हाँ आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिनका ध्यान रखना है और टीडू बासु गाइडलाइंस है। पहले तो टैग एंड टैग्स का वो रखना है, अपने कपड़े पहन के रखना है, सॉरी जो ड्रेस होती है वो पहन के रखनी है। एंड देन उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना है, रिलेटिव्स को राइट देना है कि वो जो एक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर क्या लगे हैं, जिसको आपने अरेस्ट करा है, उसको वो अपने रिलेटिव्स को बता सके। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हैं तो 8 या 12 घंटे के अंदर उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ये। अब इसके बाद हमने एफआईआर भी देखा था इस पिक्चर में कि जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है ना, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, जब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कराओगे आप, तब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन छानबीन पुलिस नहीं करेगी। अब एफआईआर क्या होती है? एफआईआर क्या होती है? कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उससे पहले होती है, ठीक है। तो आप पहले क्या करते हो, आप लिखते हो, वहाँ पर बताते हो कि हाँ इस दिन आपकी चोरी हुई है, इस टाइम पर हुई है, और आपको किसके ऊपर शक है, किसने करी है, और किसके घर में चोरी हुई है, ठीक है। जो जितने भी इवेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स से ये डिटेल्स लिखे जाते हैं किसके अंदर, एफआईआर में, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर कोई बोल रहा है कि सीधे जा रहा है पुलिस स्टेशन, बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे चोरी हुई है, कल को पुलिस उन सबको कोर्ट में भी लेके जाती है। अब कोर्ट में वो बोले कि भाई मैंने तो बोला ही नहीं था, तो कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, है ना। कल को वो पर्सन मना कर दे कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था। अब इसलिए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और एफआईआर इसलिए भी दर्ज कराई जाती है कि इसकी एक कॉपी उसको भी दी जाती है जिसके वहाँ पे चोरी हुई है, ठीक है। जैसे मिस्टर सिंधे के वहां पे चोरी हुई थी तो उसको भी एक कॉपी दी होगी किसकी, एफआईआर की, जिससे वो बताए कोर्ट में जाके कि हाँ मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी, इस दिन कराई थी, और पुलिस ने अभी तक कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। तो इसलिए एफआईआर दर्ज कराई जाती है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसीजर? अब पब्लिक प्रोसीजर का क्या रोल होता है? पब्लिक प्रोसीजर क्या होता है? इसको माना जाता है कि अगर क्रिमिनल ने कोई भी क्राइम करा है तो ऐसा नहीं है वो कि एक इंडिविजुअल के लिए ही गलत माना जाएगा। अगर किसी ने चोरी करी है ना, वो पूरी सोसाइटी के लिए अगेंस्ट होगा, ठीक है। मतलब पूरी सोसाइटी को ही फेवर करेंगे, स्टेट को फेवर करते हैं। कि जैसे कि अगर किसी का मर्डर हुआ है ना, वो सिर्फ उस इंसान के लिए ही गलत नहीं है, उसकी फैमिली के लिए ही गलत नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के लिए गलत है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जो पब्लिक प्रोसीजर होते हैं ये स्टेट के इंटरेस्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं कि हाँ हमारी सरकार ये चाहती है, ठीक है, और आप ऐसे कर्म ना ही करें, ठीक है। और क्या रोल होता है? जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन लेती है, चार्जशीट कहाँ पर कोर्ट में देती है, फाइल करती है। तो इसका कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन करने में, किसका, पब्लिक प्रोसीजर का। ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, पूरी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी, पुलिस करेगी, ठीक है। ये किसके बिहाफ पे काम करेगा, स्टेट के। अगर कोर्ट में जा रहा है तो ये बताएगा, ठीक है, कि जो जो इन्वेस्टिगेशन, जो जो एविडेंसेस मिले हैं किसको, पुलिस को, वो सब के जो भी उनको वो मिले हैं ना एविडेंसेस, तो उनके बेसिस पर ये अपने केस को रखेगा, ठीक है। और माना जाता है कि इम्पार्शली काम करे। ऐसा नहीं है कि अगर जो मर्डर हुआ है वो सच्ची गलती, अगर किसी के ऊपर गलत ही लगाया गया है, ठीक है, गलत भी तो लग सकता है, किसी को गलत गुनाहगार भी तो साबित किया जाता है, ठीक है। तो कोई एक्यूज किसके ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगे वो गलत है या नहीं, इम्पार्शली काम करेंगे, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि उनको गलत ठहराया जाए, कोई भी गलत हो सकता है। जैसे कि हमने ऊपर स्टोरी में देखा, वट इज़ द रोल ऑफ जज? जज का रोल क्या होता है? जज का रोल एम्पायर की तरह होता है, जो लास्ट में बताता है, ठीक है, कि कौन जीता है कौन हारा है, ठीक है। तो ये इम्पार्शली काम करते हैं, ये पूरे एविडेंसेस को देखकर काम करते हैं, सभी को सुनते हैं, फिर उसके बाद ये लास्ट में अपनी जजमेंट देते हैं, ठीक है। और यही डिसाइड करते हैं कि कौन गुनहगार है या नहीं है, ठीक है, कौन है गुनहगार। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जब तक जज नहीं बोल देता कि हाँ ये गुनहगार है, तब तक वो इंसान गुनहगार नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यही डिसाइड करते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं, बताते हैं कि हाँ आपको जेल में जाना है या फिर आपको फाइन पे करना है, ठीक है।
वो, और ये ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी बोलेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग ही अपनी जजमेंट देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने मर्डर करी है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने मर्डर करी है तो उसको इतने साल की सज़ा सुनाई जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं 2 साल की सज़ा सुना के उसको निकाल दिया जाएगा। अब फ्री ट्रायल क्या होता है, आपका जो मुकदमा होता है वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं गलत होना चाहिए। अब देखो आर्टिकल 21 जहाँ पे राइट टू लाइफ है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर हर एक इंसान को लिबर्टी होती है, रीजनेबल और लीगल प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रीजनेबल और लीगल प्रोसीजर होना चाहिए, फ्री मुकदमा, फेयर मुकदमा चलना चाहिए। ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। आप देख रहे हो ना आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है। कितनी कुछ राइट्स आती है आपके आर्टिकल 21 के अंदर, ये नहीं कि एक राइट ही है, ठीक है। तो बोला जाता है कैसे फ्री ट्रायल हो सकता है, पहला तो क्या होना चाहिए, ओपन कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मुकदमा लड़ा जा रहा है तो उस टाइम पर सभी लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ओपन होना चाहिए, जो जजमेंट दे रही है कोर्ट वो बताने चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद में जिस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, वो बता सके, वो अपने आप को प्रूव कर सके कि नहीं भाई हमने नहीं करी है, ठीक है। और उसके लिए भी एक लॉयर क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, और जो लॉयर होगा उसकी अपॉर्चुनिटी बनती है वो क्रॉस क्वेश्चन करे, ठीक है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो उसको कैसे करे कि मतलब अगर वो गलत है तो उसको गलत साबित करे, लेकिन वो सही है तो उस टाइम पर वो क्रॉस क्वेश्चन करे कि भाई नहीं, जैसे उसने बोला ना कि चैन थोड़ी नहीं मिली है, पैसे की तो मिले हैं, है ना। तो और रीजनेबल डाउट करे, क्या करे, रीजनेबल डाउट पूछे, ठीक है। और जो जज है वो एविडेंसेस के बेसिस पर अपनी जजमेंट दे, ठीक है, इम्पार्शियल होकर काम करे, तो यही एक फ्री ट्रायल माना जाएगा, ठीक है। तो हमने यही देखा जज का क्या काम होता है, फेयर मुकदमा क्या होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद पुलिस का क्या काम होता है, और जज का काम देख लिया था, पब्लिक प्रोसीजर का काम देख लिया था, एफआईआर क्या होती है, ये सभी हमने आज देखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।